जबलपुर के लाला लाजपत राय वार्ड रांची के मोहनिया में बिना अनुमति के पंचायत भवन को तोड़ने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, पंचायत भवन की तोड़ाई के साथ इसके चैनल गेट, खिड़की और दरवाजे तक चोर उखाड़ कर ले गए हैं। पंचायत भवन में तोड़ाई और सामान की ढुलाई की खबर जैसे ही क्षेत्रीय लोगों को लगी तो वहां लोग पहुंचे और आनन फानन में पंचायत भवन की तोड़ाई करने वाले 9-2-11 हो गए। नगर निगम ने पंचायत भवन तोड़ने और चोरी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए रांची थाने में आवेदन दिया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। क्षेत्रीय नागरिकों की माने तो करीब 15 वर्ष पूर्व मोहनिया में करीब 50 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत भवन बनाया गया था। वर्ष 2014 में पंचायत भवन को नगर निगम में शामिल किया गया। अचानक 2 दिन पहले पंचायत भवन की तोड़ाई के साथ इसके चैनल गेट, खिड़की और दरवाजे उखाड़ लिए गए। अभी 4-5 दिन पहले जानकारी लगी कि यहाँ पे एक सरकारी भवन है, पंचायत भवन, जो कि अभी नगर निगम के अधीन में है। उसको कुछ लोगों द्वारा तोड़ा जा रहा है। जब यहाँ पे आके हम लोगों ने जानकारी ली कि भाई भवन किसने तोड़ा, जबकि अच्छा मजबूत भवन है, कोई जर्जर भवन नहीं था, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि जो भवन तोड़ा रहा था उसने बताया कि हमें जोन अध्यक्ष ने ठेका दिया है इसको तोड़ने का। हम लोगों ने नगर निगम से जानकारी ली कि ऐसी कोई यहाँ पे अनुमति दी गई है, जर्जर है, टेंडर निकाला गया है इसका तोड़ने का। तो नगर निगम से पता चला कि ऐसी कोई अनुमति नहीं है। तो एक तरीके से ये अवैध तरीके से इसका मंशा क्या इसको तोड़ने की, इतने अच्छे भवन को हानि पहुँचाने की, ये समझ में नहीं आई। हम लोग चाहते हैं कि जिसने भी ये कृत्य किया है, किसके कहने पर किया है और किसने किया है, उसके ऊपर जाँच हो और कार्रवाई हो और इस भवन को फिर वैसे ही बनाया जाए। मंगलवार को बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग पंचायत भवन पहुंचे और रामधुन का गायन करते हुए आरोप लगाया गया कि पंचायत भवन की जमीन पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं और इसमें क्षेत्रीय पार्षद की मिलीभगत के आरोप भी लोगों ने लगाए हैं। वहीं पार्षद का तर्क है कि चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पंचायत भवन के खिड़की दरवाजे की चोरी की शिकायत मिलने पर रांची पुलिस निरीक्षण के बाद प्रकरण दर्ज कर जांच की बात कहती नजर आ रही है। पंचायत भवन लाला लाजपत राय वार्ड में तोड़ा गया और उस पर अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। वर्तमान में एक गुमनाम व्यक्ति के नाम पर एफआईआर लिखी गई है और उस एफआईआर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिटेल्स नहीं है। यहाँ पर जो सामान चोरी हुआ है उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा एक फॉर्मल एप्लीकेशन दी गई थी, उस एप्लीकेशन पर एक एफआईआर हुई है जिसमें व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को जानकारी है कि किसके द्वारा इस भवन को तोड़वाया गया। इसके अंदर का सामान जो लगभग 5-6 लाख का सामान था वो गायब है, शासकीय संपत्ति है, उसके विषय में कोई भी एफआईआर में जिक्र नहीं है। इस सभी बात को लेकर हम यहाँ पर रामधुन संकीर्तन कर रहे थे और अभी भी हमें हमारे इस मुद्दे पर न्याय नहीं मिला है। ये शासन की एक बड़ी क्षति है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आगे इस आंदोलन को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक कि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस पर संज्ञान लेकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही नहीं की जाती। यहाँ पर से सामान का तो वैसे नहीं बोला जा रहा है। जिस व्यक्ति को ठेका दिया गया था उसको यहाँ पर जोन अध्यक्ष के द्वारा ठेका दिया गया था, जो नगर निगम जोन अध्यक्ष है, और उन्होंने ये बोल के ठेका दिया था कि नगर निगम से टेंडर हुआ है इसको तोड़ने का। और जब क्षेत्रीय जनता के द्वारा पूछा गया कि भाई नगर निगम से कौन सा टेंडर हुआ और नगर निगम में जानकारी ली गई तो नगर निगम ने बोला कि ऐसा कोई भी टेंडर नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ भी बनने का नहीं था। ये पूरी सुरक्षित सदृढ़ इमारत थी। इसमें ऑलरेडी पहले से जिम्नेजियम, एक व्यायामशाला का सामान रखा हुआ था जो पहले पूर्व में पंचायत संचालित करती थी। वो सारा सामान भी इसमें से गायब है। बाकी इसमें जो अलमारियां और बाकी चीज़ें रखी थी वो भी गायब है। और साथ में जब इसको तोड़ा गया तो इसके खिड़की, दरवाजे, ग्रिल आप देखेंगे तो ऊपर लेंटर के सरिया तक चोरी करके ले गए हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला है। जब शासन की पूरी बिल्डिंग ही तोड़ने पर जनप्रतिनिधि आमादा हो जाए, जबकि कोई भी परमिशन नहीं है उसकी, जब तोड़ने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगी तो ऐसी अराजकता का माहौल पूरे कैंट विधानसभा में फैलेगा। क्या लगता है? मैं तो स्पष्ट खुल के बोल रहा हूँ कि जो ठेकेदार यहाँ पर तोड़ रहा था इस इमारत को, उसके द्वारा क्षेत्रीय लोगों को और जो भाजपा की पार्षद हैं क्षेत्रीय, उनको भी ये बोला गया कि उनको जोन अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर ठेका दिया गया और नगर निगम का ठेका है। मैं तो ये पहले जानना चाह रहा हूँ आरोप लगा कौन रहा है। कांग्रेस के लोग, चुनावी बेला है और ये सब चुनावी आरोप हैं। रही बात वो भवन की टूटने की, तो उस भवन में पिछले कई दिनों से असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही थी।
आप नगर निगम के 10 नंबर के डीओ जो हैं हमारे नरेश शर्मा जी, उनसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले नगर निगम की ओर से कार्रवाई करवाने वाला मैं स्वयं हूँ। लगातार नगर निगम वहाँ नज़र रखे हुए थी और जो आज आरोप लगा रहे हैं ये इन्हीं की मिली भगत है। उस जो भवन की बात हो रही है, भवन में पिछले 6 महीने से चोरियां करा रहे थे और आज जब चुनाव की बेला आ गई, और इसके पीछे मैं आपको बता दूं कांग्रेस का हाथ सिर्फ चुनावी है, ये निराधार है। और मैं तो कह रहा हूँ आरोप सिद्ध कर दो, उसके बाद बात करें। मोहनिया मुंडी टोलिया में ग्राम पंचायत भवन है, पुराना भवन है, जर्जर स्थिति में है। तो संभागीय अधिकारी रांची नरेश शर्मा जी के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था कि उसमें कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। वहाँ गेट है, गेट किसी कुछ लोगों ने निकाल लिया, उसमें वैधानिक कार्रवाई की गई है। अभी तो नाम तो संज्ञान में नहीं आए हैं उनके। अभी इस विषय में जाँच चल रही है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध इसमें मुकदमा कायम किया गया है। जैसे तथ्य रहेंगे, जाँच में जैसे तथ्य आएंगे उस अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।